नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से एक बार आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। हमारे साथ हैं कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सत्यप्रकाश दीक्षित जी। आज मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि दीवानी मुकदमों में रेस जुडिकेटा क्या होता है सर? हाँ, ये कोई महत्वपूर्ण बात है। दीवानी मुकदमा में रेस जुडिकेटा की जो प्रश्न इस नए मुकदमे में उठाए गए हैं, इन्हीं प्रश्नों के संबंध में, इसी प्रॉपर्टी के संबंध में, इन्हीं तथ्यों के संबंध में पहले से कोई मुकदमा चला और उसमें निर्णय हुआ, वो निर्णय अंतिम रहा, उसकी अपील या रिवीजन से वो बदला नहीं गया, तो जो फैसला पहले हो चुका है वो फैसला माना जाएगा। नए मुकदमे में एक प्रश्न उठाया जाएगा कि ये पहले से मुकदमा एक फैसला हो चुका है, प्रांगण पहले से फैसला हो गया है, इसलिए ये मुकदमे में फैसला नहीं होगा और रोक दिया जाएगा। ये रेस जुडिकेटा का स्थान है, सीपीसी के अंदर आता है। ये बड़ा तकलीफी प्रश्न है। अच्छे से अच्छा मुकदमा आप कितना भी अच्छा हो वो खारिज हो जाएगा अगर रेस जुडिकेटा से। जैसा कि हमें समझ में आया कि रेस जुडिकेटा में आपने बताया कि अगर कोई दीवानी मुकदमे में कोई फैसला हो चुका है तो वो प्रथम मान्य होगा। अगर हम दोबारा उसकी अपील करते हैं तो वो पहले जो फैसला हो चुका है उसको माना जाएगा। सर, मेरा एक दीवानी मुकदमे से एक और क्वेश्चन है कि दीवानी मुकदमों में लेस पेंडिस का क्या मतलब होता है? हाँ, लेस पेंडिस का मतलब हुआ कि कोई मुकदमा चला मनसुखी बनाने का और दौरान मुकदमा पक्षी है उसने किसी और को बेच दिया, उसको बेनामा हो गया, तो हम पहले बेनामा कैंसिल करा रहे थे, उसका जिसने खरीदा उसका फिर कैंसिल करा रहे, उसके बाद फिर किसी और को उसने बेच दिया तो फिर तीसरा बेनामा कैंसिल कराए। तो ये माना गया कि पहले वाला जो कैंसिलेशन है वो अगर हमारा जीत जाता है, पक्ष हो जाता है, तो बाद बार जितने बेनामे हुए ऑटोमेटिक गलत है और वो कैंसिल माने जाएंगे। तो लेस पेंडिस का बाकी दौरान मुकदमा जो परिवर्तन है, परिवर्तन बदला हुआ है, वो दौरान मुकदमा उसको अलग से रिलीव देने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना हम कह देंगे कि लेस पेंडिस है और वो जो जिसने थर्ड पार्टी है खरीदा है उसको पक्षकार बनाने या उसके रिलीफ लेने की अलग से आवश्यकता नहीं है। जैसा मुझे समझ में आया कि लेस पेंडिस में आपने बताया कि अगर हमने किसी संपत्ति को खरीदा है या उसमें कोई मुकदमा दायर हुआ है, तो अगर वो जमीन दूसरे को बेचता है या वो तीसरे को बेचता है तो उसमें हमें कैंसिल कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, इसी से हमारा रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अगर भविष्य में हमारे प्रति कोई मुकदमा दायर करता है या मुझे एक संभावना है कि भविष्य में मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर सकता है, तो इसके लिए दीवानी में क्या प्रावधान दिए गए हैं? दीवानी मामले में एक व्यवस्था है एडवांस में कि अगर हमारे अधिकारों के विरुद्ध कोई मुकदमा दाखिल हो सकता है, ऐसी आशंका हमको है, और उस मुकदमे में एक पक्षी आदेश पार्टी ले सकती है, इससे हमारा नुकसान हो, तो उसके लिए कैबिनेट की व्यवस्था है। कैबिनेट उसको बोलते हैं, उस वर्ड को कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट का अर्थ हुआ कि हम अब संभावित अदालत में प्रार्थना पत्र देते हैं कि इस प्रॉपर्टी के संबंध में हमारे और इनके बीच में मुकदमेबाजी की संभावना है, कोई मुकदमा ला सकते हैं और स्टे ले लें या अन्य कोई आदेश जिससे हमारा हित होगा, तो उससे बचने के लिए हम एडवांस में दरख्वास्त देते हैं अदालत को कि ऐसा कोई मुकदमा आए तो हमको पहले सुन लिया जाए, तब आदेश पारित किया जाए, तो वो पहले मान करती है उसको। और अगर ऐसा कोई मुकदमा आता है पार्टी के बीच में तो वो जो आपके काउंसिल है उन काउंसिल को सूचना जाती है कि मुकदमा थोड़ा तारीख को समय लगा, आप फर्जी आपकी बात करते हैं। यानी कैविएट का मतलब मुझे समझ में आया कि यदि आपके खिलाफ एक पक्षी फैसला होने की आशंका है तो उसके लिए कानून में व्यवस्था दी गई है, दीवानी कानून में व्यवस्था दी गई है कि आप पहले से इसकी अपील आप अदालत में कर सकते हैं, प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि अपील और रिवीजन में क्या अंतर होता है? ये बड़ी किसी फाइनल आदेश के विरुद्ध जो हम कार्रवाई करते हैं वही न्यायालय में निचले अदालत के फैसले के विरुद्ध
तो वो अपील होती है। अपील में पूरे गुणदोष पर मुकदमे की सुनवाई की जाती है और पूरा साक्ष्य भी देखा जाए। लेकिन डिवीजन में किसी पर्टिकुलर आदेश के दौरान मुकदमा हो गया है तो उससे हमारे अधिकार प्रभावित होते हैं, तो रिवीजन होगा। रिवीजन में क्वेश्चन ऑफ लॉ मुख्य रूप से देखा जाता है कि क्या गड़बड़ी हुई। अगर फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है, फिर किसी तथ्य के समय अंतिम आदेश नहीं हुआ है तो उसका रिवीजन हुआ, और अगर अंतिम आदेश हो गया तो अपील होगा।